नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आपके अपने YouTube चैनल योर टारगेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं डेली प्रत्येक दिन जो है एक 25 क्वेश्चंस का 25 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं यूपी पेट एग्ज़ाम के लिए 2022 के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट पर। आप लोगों का बिल्कुल भी समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की दोस्त प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा है तो आपकी ये हो जाएंगी सुचेता कृपलानी थी। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। 2 नंबर प्रश्न है, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्त, ये पूछा गया है। तो शहीद दिवस भगत सिंह को लगभग सभी लोग जानते होंगे। इनको फांसी दोस्त 23 मार्च को दी गई थी। 23 मार्च के दिन इनको जो है फांसी दी गई थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनके साथ दोस्त भगत सिंह को जिस दिन फांसी दी गई थी 2 लोग और थे। उनके साथ भगत सिंह के साथ 2 लोग थे। एक थे सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दी गई थी। राजगुरु, ठीक है दोस्त, इन तीनों लोगों को 23 मार्च 1931, ठीक है, डेट भी लिख लीजिएगा दोस्त, 1931, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। 3 नंबर प्रश्न है दोस्त, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1962 में, 14 जनवरी 1965 में, 25 जनवरी 1966 में या 1 जनवरी 1960 में? तो दोस्त आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 जनवरी 1965 में जो है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है? ठीक है दोस्त, तो ब्यास नदी, रावी, चिनाब या फिर सतलज। तो दोस्तों ये तीनों नदियाँ भारत से ही इनका उद्गम होता है, लेकिन जो सतलज नदी है दोस्त, यह जो है इसका उद्गम जो है स्थान भारत में नहीं है। यह दोस्त तिब्बत से, ठीक है, कहाँ से? तिब्बत से जो है, तिब्बत से निकलती है। ठीक है, चीन में तिब्बत नामक स्थान पर जो है वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। ठीक है दोस्त, चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्त। 5 नंबर प्रश्न यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं? दोस्त, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्री कौन हैं? तो दोस्त राधा मोहन सिंह हैं। ठीक है दोस्त, राधा मोहन सिंह हैं। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 6 नंबर, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है? ठीक है, तो ये घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना निषेध है। ठीक है दोस्त, बिल्कुल निषेध है ये। ठीक है, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरियों का उपयोग करना, ये भी निषेध है। निर्वाचन अधिकारियों का हस्तांतरण करना, ये भी निषेध है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार ये तीनों चीज़ें जो है निषेध मानी जाती हैं। आप इनका प्रयोग चुनाव में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अतः आपका ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्त आपकी स्क्रीन पे है, 7 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसको 24वां व्यास सम्मान दिया गया है? दोस्त, 24वां व्यास सम्मान पूछा गया है दोस्त। तो ये हैं कमल गोयनका को। ठीक है, कमल गोयनका को 24वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्त 8 नंबर प्रश्न दोस्त, लगभग कईयों हजार बार ये क्वेश्चन जो है कई परीक्षाओं में पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है। लगभग सभी विद्यार्थियों को ये बात पता होगी। तो दोस्त 5 जून को विश्व
पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 5 जून। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू उत्पादन का सबसे बड़ा जो है उत्पादक है? ठीक है, नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? कौन सा देश ऐसा है जहां पर नींबू उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है? तो दोस्त आपका 3 नंबर ऑप्शन आपका भारत सही हो जाएगा। भारत में नींबू सर्वाधिक उत्पादित होता है। ब्राजील में ब्राज़ील में दोस्त आपका ब्राज़ील की बात कर लें तो ब्राज़ील में आपका चाय हो गया दोस्त, चाय सर्वाधिक उत्पादित होता है। और साथ में गन्ना जो है, गन्ना सर्वाधिक उत्पादित होता है ब्राज़ील में। अगर हम चीन की बात करें दोस्तों तो चीन में जो है आपका गेहूँ, चावल, आलू और मूंगफली ये जो है सर्वाधिक उत्पादित होता है दोस्त। ठीक है, आलू, ठीक है। बात कर लेते हैं चीन की, तो चीन में आपका गेहूँ हो गया, ठीक है दोस्त, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, चावल सर्वाधिक उत्पादित होता है। ठीक है, आलू की बात कर लें दोस्त, आलू सर्वाधिक उत्पादित होता है। आलू की बात कर लेते हैं दोस्त, आलू सर्वाधिक उत्पादित होता है। और आपका ये क्या कहते हैं, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली जो है, मूंगफली होती है, ये भी सर्वाधिक उत्पादित होती है। ठीक है दोस्त, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर योजना के अंतर्गत बैंक ऋण की अधिकतम अनुमत राशि क्या है? तो दोस्तों 5 लाख दी जाती है भारतीयों किशोरों को। मुद्रा अनुराशि कितनी? 5 लाख दी जाती है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिक्स दोस्त पूछा है, ब्रिक्स देश का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ब्रिक्स देशों का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्त ब्रिक्स देश का जो मुख्यालय है शंघाई में स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 2 नंबर ऑप्शन आपका, ठीक है दोस्त। ब्रिक्स की बात कर लेते हैं तो 2009 में इसकी स्थापना हुई दोस्त, 2009 में। और 5 देश इसमें शामिल हैं। कितने देश? 5 देश इसमें शामिल हैं, ये बात भी आप लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न दोस्तों आपका, अग्नि दुर्घटना में, अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? तो दोस्त पॉलीमर जो होता है, यह एक पदार्थ होता है, ये जो है अधिक जो है तपिश जो है पैदा करता है। कौन सा? पॉलीमर दोस्तों, पॉलीमर जो है अधिक तपिश पैदा करता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों 13 नंबर प्रश्न कहता है, 13 नंबर प्रश्न आपका ये कह रहा है कि 20,000, ठीक है, 20,000 करोड़ के पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियों को शामिल किया गया है? 4 नदियों को, 12 नदियों को, 8 नदियों को या केवल गंगा को? तो दोस्तों जो ये योजना प्रारंभ की गई थी नमामि गंगे योजना, यह केवल गंगा नदी की सफाई के लिए, गंगा नदी के उद्यान के लिए जो है इसको शुरू किया गया था। तो केवल गंगा इसमें शामिल है। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्त आपका कहता है, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि वर्ष 2017 और 18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा था दोस्त? फल उत्पादन में कौन से 17-18 वर्ष की बात कर रहा है? वर्ष 17 और 18 में फल उत्पादन में भारत का स्थान पूछा है। तो दोस्त दूसरा स्थान था भारत, फल उत्पादन में कौन से स्थान पर था? दूसरा स्थान पर था। आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, खिज़ खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ठीक है, तो दोस्तों ये सैयद वंश से संबंधित था, अतः आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी,
पश्चिमी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा या फिर उत्तरी हिस्सा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पाल साम्राज्य की। तो पाल साम्राज्य दोस्त आपका ये पूर्वी हिस्से से संबंधित था। पूर्वी हिस्सा यानी अरुणाचल प्रदेश वाला जो साइड है उधर से संबंधित था। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संविधान में विधि का शासन का अधिकार प्रणाली को किस देश संविधान से लिया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान में विधि का शासन का अधिकार प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है, ये पूछा गया है दोस्त। तो शासन, विधि का शासन दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्त। ब्रिटेन की राजधानी की बात कर लेते हैं तो ब्रिटेन की राजधानी आपकी लंदन हो जाएगी। ठीक है दोस्त, लंदन ब्रिटेन की राजधानी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी हो जाएगी और रूस की राजधानी दोस्त पेरिस हो जाएगी। ठीक है, पेरिस हो जाएगी रूस की राजधानी। ये चीज़ें भी आपको पता होनी जरूरी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 18 नंबर प्रश्न है। कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्रथम स्रोत कृषि है? ठीक है, तो दोस्त इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि भारत में कितने % लोग ऐसे हैं, कितने घर ऐसे हैं या कितने जनसंख्या कितनी ऐसी है जो कृषि के माध्यम से अपना जीवन यापन करती है? तो दोस्त 54%, भारत में 54% जो लोग हैं वो कृषि से अपना जीवन यापन करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 54%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्त 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? दोस्त खाड़ी नहीं है तो कच्छ की खाड़ी भारत की खाड़ी है, कैम्बो की खाड़ी या खंभात की खाड़ी दोस्तों आपने नाम सुना ही होगा। मन्नार की खाड़ी भी भारत का हिस्सा है, लेकिन जो अबाका की खाड़ी है ये भारत का हिस्सा नहीं है, अतः ये भारत का हिस्सा नहीं। अतः यही ऑप्शन आपका पूछा है कि कौन सी खाड़ी नहीं है, तो अबाका की खाड़ी जो है, अकाबा की खाड़ी जो है ये भारत का हिस्सा नहीं है। अतः ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है कि 10वें और आखिरी गुरु कौन थे? तो 10वें या आखिरी गुरु कौन थे दोस्त? तो 10वें और आखिरी गुरु जो थे वो आपके गुरु गोविंद सिंह थे। जो गुरु गोविंद सिंह थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी? खालसा पंथ की। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही की थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक देव पहले गुरु सिख थे। ठीक है, पहले गुरु थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुरु तेज बहादुर को औरंगजेब ने फांसी पर चढ़ा दिया था। ठीक है, किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जो है औरंगजेब ने जो है गुरु तेज बहादुर को क्या किया था? फांसी पे चढ़ा दिया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, इसका ऑप्शन दोस्त आपका 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जो है अंतिम या फिर 10वें सिख गुरु थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? पंजाब केसरी का जो खिताब था किसको दिया गया था? तो दोस्त पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया गया था। अतः आपका ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा बाई फूले ने की थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने की थी? तो दोस्त यंग इंडिया जो पत्रिका थी उसको जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और महात्मा गांधी की एक और पत्रिका थी जिसका नाम था हरिजन। ठीक है, हरिजन पत्रिका भी महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की गई थी और यंग इंडिया के प्रकाशक तो ये थे ही। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने इनको सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी यानी कि 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019
2019 में भारत कौन से स्थान पर था? तो दोस्तों 52वें स्थान पर भारत था। ठीक है, ग्लोबल इंडेक्स 2019 में 52वां स्थान था भारत का। ठीक है दोस्तों, अतः बी नंबर आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर ख़त्म होता है। कितने प्यारे क्वेश्चन दोस्तों लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो और तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दोस्तों ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहें और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।